रिच नहीं बन रहा है इंसान, तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो फिर मुझे एक चीज पता चली कि आपको अगर अमीर बनना है तो ऐसे इंसान को देखो जो ऑलरेडी अमीर है। फाइंड समवन हु इज रिच एंड फॉलो देम। अगर ऐसा इंसान आपको मिल जाए जो अमीर है तो उसको फॉलो करना चाहिए। तो भाई जब मैंने फॉर्म फिल किया वर्क फ्रॉम होम के लिए, तो फिर मुझे रैंडमली कॉल आई मिस्टर ऋतिक दीक्षित सर की। तो उस दिन के लिए मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई ऋतिक सर के थ्रू, एंड आई एम वेरी थैंकफुल। क्योंकि आज से कुछ दिन पहले जब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आई थी तो बिल्कुल इंट्रोवर्ट थी, मेरे पास बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। आज जो मैं आपसे इतना फ्रैंकली बात कर पा रही हूँ, सामने आके आप लोगों को चीजें बता पा रही हूँ, तो ये पॉसिबल हुआ है ऋतिक सर की वजह से, बिकॉज ही इज माई अपलाइन। ठीक है, ऋतिक सर की वजह से मैं इस कम्युनिटी का, इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस कंपनी का पार्ट बन पाई। तो फिर मैंने भी आप लोगों की तरह ट्रेनिंग्स का पार्ट बनी। ट्रेनिंग्स का पार्ट बनते हुए मुझे एक चीज बहुत अच्छे से, इतनी क्रिस्टल एंड क्लियर वर्ड्स में ट्रेनिंग्स के थ्रू ऋतिक सर ने सारी चीजें क्लियर करी कि अमीर इंसान बनते कैसे हैं। तो सबसे पहली चीज आपको देखना पड़ेगा कि अमीर है कौन। फाइंड समवन, ढूंढो, पहले उस अमीर इंसान को ढूंढो। तो वो पर्सन मुझे मिल गए थे मिस्टर ऋतिक दीक्षित सर। फिर मैंने सोचा कि सर कर क्या रहे हैं, सर कर क्या रहे हैं। अगर कोई इंसान रिच है तो आपको वही बता सकता है ना कि रिच बनते कैसे हैं। तो फिर मैंने देखा सर क्या कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम को दूर कर रहे हैं। तो फिर वहां पे मुझे एक और चीज रियलाइज हुई कि दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा वही इंसान कमाता है जो लोगों की प्रॉब्लम को दूर करता है। हाँ जी, सही बात है कि नहीं है पायल? तो ये चीज रियलाइज हुई। फिर उसके बाद आप चाहो तो देख सकते हो कि दुनिया में ऐसे कितने रिचेस्ट पर्सन्स हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे रिचेस्ट पर्सन हैं जिन्होंने लोगों की प्रॉब्लम को दूर करके पैसा कमाया है, रिच बने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता है अडानी है, अंबानी है, जियो, डिश टीवी, मैकडोनाल्ड, जानते हैं ना सब लोग, जानते हैं ना? अडानी को जानते हो सब लोग? क्या किया उन्होंने? सिलेंडर्स, एलपीजी गैसेस, भारत पेट्रोलियम गैसेस को उन्होंने निकलवाया, राइट? डिश टीवी क्या करता था? पहले इतने मोटे मोटे तार होते थे बहुत सारे, जहां पे वो दूसरी तार लगा के दूसरे पर्सन का भी उसी को कनेक्शन रहता था, तीसरे पर्सन तार लगा के भी उसी का कनेक्शन करता था। होता है कि नहीं होता है ऐसा? भाई आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि एक तार से 4 तार जा रही है अलग अलग घर को। तो जहां पे मिडिल क्लास फैमिली की बात आती है वहां पे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें चलती रहती है। तो उन्होंने क्या किया, डिश टीवी ने उन मोटे मोटे केबल्स को रिप्लेस किया एक एंटीना के थ्रू, और लोग घर बैठे आराम से एक केबल के थ्रू एंटरटेन हो रहे हैं, राइट? एंटरटेन हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, लोगों की प्रॉब्लम को दूर करी। तो आप लोगों को ये चीज समझना जरूरी है, इन सब लोगों में, जितने भी रिचेस्ट पर्सन है ना, इन सब लोगों में एक कॉमन सी चीज है, एक कॉमन चीज है। और वो क्या है? जो चीजें मैं बता रही हूँ समझ आ रही है? तो उन्होंने क्या किया, लोगों की प्रॉब्लम को दूर करी, एक नेटवर्क क्रिएट किया, एक पाइपलाइन क्रिएट करी। हाँ जी, अंबानी जी को कितने लोग जानते हैं, यूज कर रहा है? बताओ जरा। मेरे भी फोन में है जियो का सिम, एयरटेल और जियो दोनों सिम्स है मेरे फोन में। ओके, ऋतु जियो का फोन यूज, जियो का नेटवर्क चला रहे हैं। और कोई नहीं है जियो का फोन? ओके, मनीषा का भी जियो का फोन, मतलब जियो का अभी चल रहा है नेटवर्क। ठीक है, ठीक है। मतलब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि भाई ये जो रिचेस्ट पर्सन है ना, इनके नेटवर्क में आप हो। आपने किसी का नेटवर्क बनाया? हाँ जी मनीषा, आपने किसी का नेटवर्क बनाया? नहीं बनाया। ये जो रिचेस्ट पर्सन है ना, ये क्या कर रहे हैं, अपना नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, एक पाइपलाइन क्रिएट कर रहे हैं। भाई अंबानी जी ने 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए जियो का पाइपलाइन बिछाने में, और बदले में क्या किया, सिर्फ 300 रुपए का रिचार्ज लगवाया ना। सोचो, 2.5 लाख करोड़ रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए खुद का नेटवर्क क्रिएट करने में, और बदले में आपसे सिर्फ 300-250 का रिचार्ज लगवाते हैं, राइट? 300-250 का रिचार्ज लगवाते हैं। तो ये फिलॉसफी आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो रिचेस्ट पर्सन होते हैं ना, ये एक इंसान से करोड़ों रुपए लेने का नहीं सोचते हैं, ये करोड़ों लोगों से 1-1 रुपया कमाने का सोचते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? तो भाई
भाई आप सबका नेटवर्क हो, लेकिन आपके नेटवर्क में कोई नहीं है। तो आपको रिच बनने के लिए सबसे पहली चीज क्या करनी पड़ेगी? खुद की पाइपलाइन क्रिएट करनी पड़ेगी, खुद का नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, जो चीज मुझे ऋतिक सर ने सिखाई है। सब लोगों ने डे वन ट्रेनिंग अटेंड करी थी, तो सब लोगों ने डे वन ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद ये एक चीज को जरूर आप लोगों ने समझ ली होगी कि नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। जितना बड़ा आप नेटवर्क क्रिएट करोगे उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी, राइट? और काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा समझदार इन द सेंस क्या करते हैं भाई, मेरे घर पे जब मैंने डे वन ट्रेनिंग अटेंड करी तो ये चीज मुझे पता चली कि भाई पाइपलाइन क्रिएट करना होता है, नेटवर्क से जो लोग हैं, रिचेस्ट पर्सन जो है नेटवर्क क्रिएट करते हैं। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली टूटा फूटा समझ के पहले दिन की ट्रेनिंग से घर वालों को जाके कर दिया एक्सपोज कि भाई कंपनी है, ऐसा होता है वैसा होता है, बहुत सारी चीजें मैंने वहां पे उगल दी। लेकिन मेरे घर वालों ने क्या बोला पता है? भाई ये कुछ नहीं होता। मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेरे दोस्तों के साथ फ्रॉड हो गया है, ये चेन बिजनेस होता है, दिस इज कॉल्ड द चेन बिजनेस, दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, ये आप नहीं कर सकते, ये चेन बनाने का काम होता है। हाँ जी, कितने लोगों को ऐसा बोला किसी के घर वालों ने? बताओ जरा, है कोई यहाँ पे जो आपके दोस्त, आपका कोई घर वाला या फिर कोई भी ऐसा रैंडम पर्सन जो आपको बोल सकता है कि भाई ये चेन बिजनेस है? अब मुझे नहीं पता था कि चेन क्या होता है, फिर मेरी बात हुई ऋतिक सर से। देन उसके बाद सर ने वहां पे मुझे चीजें क्लियर करी कि चेन बनाने वाले एक्चुअल में करते क्या है। आप लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है? बताओ मुझे जरा, चेन बिजनेस कैसे चलता है? चेन बनाने वाले क्या करते हैं पता है आप लोगों को? मैकडोनल्ड के नाम सुना है सब लोगों ने? बर्गर, पिज्जा, मैकडोनल्ड पता है ना सबको? मैकडोनल्ड सब लोग जानते हैं। मैकडोनल्ड ये क्या है? एक चेन ऑफ बिजनेस है। क्या किया है इसने? 33,000 लोगों का चेन बनाई है इसने। $82 बिलियन इसके आउटलेट सेल हुए हैं एंड $13 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। इसको बोलते हैं चेन बिजनेस, जिसने सिर्फ एक पर्सन से नहीं बल्कि 33,000 लोगों की चेन बनाई है भाई। इतने ज्यादा इसके आउटलेट्स हैं पूरे वर्ल्ड में 33,000 से भी ज्यादा लोगों की इन्होंने चेन बना दी है। $89 बिलियन की इसकी सेल हो रही है। पता है आप सब लोगों को? चेन ऑफ पीवीआर सिनेमास सुना है किसी ने? भाई इतने बड़े बड़े कंपनीज, इतने बड़े बड़े लोग जो चेन ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने कितने लाखों रुपए की इन्वेस्ट करी है। सोचो जरा, करोड़ों बिलियन डॉलर्स की उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है और अपना नेटवर्क क्रिएट किया है, अपना पाइपलाइन क्रिएट किया है। अंबानी जी ने अगर 2.5 लाख करोड़ का पैसा लगा दिया जियो का नेटवर्क बनाने में, तो आज उनके अनंत अंबानी जो उनके बेटे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है? अगर अंबानी जी चले भी गए तो क्या अनंत अंबानी को कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी ना। कितने लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे कि प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम होगी? नहीं भाई, मुंडी तो हिलाओ, बताओ मुझे जरा। इंटरैक्शन होना चाहिए ना ऑडियंस के साथ। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उन्होंने बोला कि बेटा अगर मैं रहूं या ना रहूं, मैंने नेटवर्क बना दिया है, मैंने पाइपलाइन बिछा दी है, अब तू काम करे या ना करे, हर महीना बस 300 लेते जा। करोड़ों लोगों के पास हर महीना बस 300 रुपये लेता जा। दिस इज कॉल्ड चेन ऑफ बिजनेस। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। हाँ जी, जानते हो ना सब लोग, पैसिव इनकम को जानते हो ना? तो भाई जो अमीर लोग होते हैं, जो रिचेस्ट कैटेगरी में आते हैं, वो क्या करते हैं? पैसिव इनकम को क्रिएट करते हैं। तो फिर ऋतिक सर ने मुझे बताया कि ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको एक्चुअल में इसकी वैल्यू नहीं पता है। जो चेन ऑफ बिजनेस बोलते हैं ना, वो एक्चुअल में अपना पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। उनको पता ही नहीं है कि ये चीज होती क्या है। चेन ऑफ पीवीआर सिनेमास आपने सुना है, फूड कोर्ट आपने सुना है, पिज्जा हट, KFC कितने लोग जानते हैं?
हाँ जी, KFC कितने लोग जानते हैं? फूड कोर्ट, KFC, पिज्जा हट, ये क्या है? ये क्या है भाई? इन्होंने अपनी अरबों खरबों की संपत्ति लगा दी अपना नेटवर्क क्रिएट करने में। डॉलर्स इन्होंने इन्वेस्ट कर दिए वहां पे अपनी खुद की पाइपलाइन बिछाने में। और फिर यहाँ पे आप क्या कर रहे हो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में? क्या आपको लाखों रुपए लगाना है, करोड़ों रुपए लगाना है? नहीं ना, नहीं ना। तो ये जो फ्रेंचाइजीज है, ये KFC की फ्रेंचाइजी है, ये मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजीज है, ये डिश टीवी का जो नेटवर्क है, ये जियो का जो नेटवर्क है, इन्होंने क्या किया? लोगों को फ्रेंचाइजी ही तो दी है ना। तो सेम लाइक दैट, एक पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए आपके पास भी एक सोर्स होना चाहिए, एक फ्रेंचाइजी होनी चाहिए। तो वो चीज है आपकी 2CC। आपकी ये जो 2CC है, ये आपका फ्रेंचाइजी है, जो कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको लाखों करोड़ों रुपयों में नहीं दे रहा है। कितने की होती है 2CC? पता है ना सबको? आज बहुत सारे लोगों ने अपना डे 3 सेशन कंप्लीट किया है, राइट? तो 2CC आपकी कितने की होती है? जस्ट 13,000 का आपको टर्नओवर देना है कंपनी को। 33,000 का टर्नओवर देने के बाद कंपनी आपको पूरे के पूरे 172 कंट्रीज में बिजनेस ओनरशिप प्रोवाइड कर रही है। हाँ जी, क्या लगता है समझदार कौन है? समझदार कौन है? जो लाखों करोड़ों रुपए लगा के अपनी फ्रेंचाइजी लेके अपनी एक पैसिव इनकम जनरेट कर चुके हैं, या फिर आप जैसे लोग जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से होने के बावजूद ओनली 30,000 की अपनी 2CC कंप्लीट करके 170 देशों की फ्रेंचाइजी लेने जा रहे हो। 170 देशों की आपको बिजनेस ओनरशिप मिलने जा रही है। सोचा है किसी ने गौरव फिक्र किया है इस पे? सोचो जरा, अगर आपको सिर्फ एक ही कंट्री की फ्रेंचाइजी लेने के लिए 30,000 होता तो 172 कंट्रीज का कितना हो जाता? सोचो जरा, कैलकुलेशन करो। बट नहीं, कंपनी यहाँ पे बोलती है कि आप जैसे भी लोग हैं फिर भी आपको 170 देशों में काम करने का मौका दिया जा रहा है ओनली 30,000 के टर्नओवर से, जो कि आप बाहर से ना सामान खरीदते ही हो, सोप शैम्पू। यहाँ पे ऐसा कोई पर्सन है जो नहाता नहीं है, जो टूथपेस्ट नहीं लगाता है? सब लोग यूज करते हैं। डेली वेयर के प्रोडक्ट्स आपके सबके पास होते हैं। तो ये जो चीजें आप बाहर से खरीदते ही हो, बट आप अपना नेटवर्क नहीं बना रहे हो। हर एक छोटी छोटी चीज, जो आपने स्पेक्स लगाए हैं, जो आपका चश्मा है, जो आपकी टी-शर्ट है, जो आपकी इयररिंग्स है, जो भी आप खाना खाते हो, हर एक चीज जहां पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, उस चीज का आप नेटवर्क हो। बट आप अपना खुद का नेटवर्क कब बनाओगे? आप अपना खुद का नेटवर्क कब बनाओगे? अगर आपको खुद का नेटवर्क बिल्ड करना है तो आपको दो चीजों की जरूरत होगी। दो चीजों की जरूरत होती है, एक राइट प्लेटफॉर्म और एक राइट मेंटोर। सो आई एम रियली लकी कि मुझे वर्ल्ड का बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, एंड मेंटोर के रूप में मिले मुझे ऋतिक दीक्षित सर एंड विशाल सर। तो जब मैंने अपना एक डिसीजन बनाया कि भाई कुछ भी करके 2CC तो करना है, अब यहाँ पे 2CC करने के लिए चैलेंजेस आते हैं। बट ऋतिक सर ने मुझे एक बात बताई थी कि आपको जो चीज करना है उसके लिए डिजर्विंग बनना पड़ता है। डिजर्विंग बनना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि आपको 20,000 की सैलरी मिले तो आपको 20,000 रुपए कमाने की ही नॉलेज होगी। आप चाहते हो कि आपको 1 लाख कमाना है तो 1 लाख कमाने की आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने ऋतिक सर के स्पेशल बैच का पार्ट बना, जहां पे ऋतिक सर एक एक चीज को, छोटी छोटी चीज को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, बिल्कुल इतना इजी वे में कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। काफी सारे लोगों के माइंड में ऐसे भी डाउट आता है कि भाई लोग कहाँ से लाएंगे, हमारे पास तो लोग ही नहीं है, हमारे पास तो इतने कॉन्टैक्ट्स ही नहीं है। बट आप लकी हो कि हमारा एक लौता ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है ऋतिक सर ने, जहां पे लोग खुद आते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या लगता है, बीइंग अ हाउसवाइफ, अपने बच्चे को लेके क्या मैं बाहर जाती हूँ लोगों के पास? क्या मैं प्रोडक्ट सेल कर सकती हूँ? नहीं ना। क्या मैं लोगों को बाहर से ला सकती हूँ? नहीं ना। तो ये सारी चीजें बैठे बिठाए आपको
एक फ्रेंचाइजी में दी जा रही है। ऋतिक सर के बैच का जब मैं पार्ट बनी तो पहली चीज मेरा कम्युनिकेशन स्ट्रांग हुआ, देन उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया, देन उसके बाद मैंने स्किल्स को डेवलप किया। फिर ऋतिक सर ने मुझे एक एक चीज इतने बढ़िया तरीके से सिखाई जिसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। स्टार्टिंग में होती थी, चैलेंजेस आते हैं, जब 2cc करते हैं तो कोई सपोर्ट नहीं करता है, घर वाले बहुत ज्यादा नेगेटिव करते हैं, लेकिन मेरे जो अपलाइन है मिस्टर ऋतिक दीक्षित सर, इन्होंने कभी भी पैसे पे फोकस ही नहीं किया, इन्होंने सीखने पे ही फोकस किया है कि आप अगर सीखोगे तो चीजें हो जाएंगी, मतलब आपको उसके डिजर्विंग बनना पड़ता है। तो फिर मैंने एक एक चीज की नॉलेज लेना स्टार्ट किया कि कैसे क्या होता है, क्या 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 करना है। फिर 2cc से मुझे इतने सारे मेरे बेस्ट वर्ल्ड के क्वालिटी प्रोडक्ट्स मुझे मिले, फिर मुझे 170 देशों की ओनरशिप मिली, मुझे फ्रेंचाइजी मिला, बिजनेस ओनरशिप इंडिपेंडेंट आईडी कार्ड मिला। तो जब ऋतिक सर ने एक एक चीज मुझे सिखाई, क्योंकि वो कभी भी ये नहीं देखते कि हमें क्वांटिटी चाहिए, यहाँ पे क्वांटिटी लोग नहीं चाहिए, क्वालिटी लोग चाहिए। हमेशा सर डिजर्विंग और नॉलेज लेने पे ही ध्यान देते हैं। फिर ऋतिक सर की वजह से मैंने अपनी पहले महीने की इनकम जनरेट करी 22,300 रुपीज, बीइंग अ हाउसवाइफ, वो भी पार्ट टाइम में काम करते हुए। पहले महीने मैंने 22,300 की इनकम जनरेट करी। फिर उसके बाद वो बोलते हैं ना कि शेर के मुंह में अगर खून लग गया तो फिर वो और भी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है, राइट। तो फिर मैंने अगले महीने बहुत अच्छे से काम किया, फिर मेरी इनकम धीरे धीरे ग्रो करती गई। फिर मैंने अपना लेवल अचीव किया सुपरवाइजर। जब मैंने अपना लेवल अचीव किया सुपरवाइजर तो मेरे घर वाले बहुत खुश थे। काम शुरू होने के बाद भी मेरे घर में किसी को ट्रस्ट नहीं होता था कि भाई यहाँ पे पैसा भी आता होगा, लेकिन पहले महीने की जब मेरी इनकम आई तो घर वाले खुश हो गए कि हाँ चलो ये जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, राइट प्लेटफॉर्म है। और एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि यहाँ पे ट्रेनिंग्स का पार्ट हम बनते हैं, हमारे घर वाले नहीं बनते। इस चीज की नॉलेज हमें होती है, घर वालों को नहीं होती है। तो ये चीज मुझे क्लियर थी कि भाई सारी चीजें मैंने सीखी है, मैंने अंडरस्टैंड करी है, ऋतिक सर को मैं जानती हूँ, तो मुझे करना था। तो मेरा डिसीजन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि एक लाइन होती है, एक चीज बोली जाती है कि 1 मिनट में किसी की जिंदगी बदलती नहीं है, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। तो मैंने अपना 2cc करने का डिसीजन लिया। मैं उस डिसीजन के लिए अपने आप को थैंकफुल हूँ और ऋतिक सर को मैं थैंकफुल करती हूँ, बिकॉज उनकी वजह से मैंने अपना डिसीजन लिया और उन्होंने मुझे इतने अच्छे से सपोर्ट किया, इतना ज्यादा गाइड किया कि मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल डन करके 40 to 50 की इनकम को मैंने क्रॉस कर लिया। तो 40 to 50 की इनकम क्रॉस कर लिया, देन उसके बाद यहाँ पे गाड़ी रुकने वाली नहीं है, और भी चीजें आगे होने वाली है। तो फिर मैंने बोला कि सर मैनेजर करना है। तो अब जो है सर 2 बैचेस बना रहे हैं। ऋतिक सर की अभी 2 बैचेस चल रही है, एक फॉर अपकमिंग सुपरवाइजर्स, 1 फॉर अपकमिंग मैनेजर्स, ठीक है। तो अभी राइट नाउ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना 2cc लेवल डन कर लिया है और काफी सारे लोगों की ऑलरेडी बैच में एंट्री हो गई है। एंड कुछ लोग हैं जो अभी करना चाहते हैं लेकिन थोड़ी बहुत उनको प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मुझे नहीं पता, क्योंकि ऋतिक सर ने ऑलरेडी मुझे बोला था कि बैच में सीट्स फुल हो चुकी है। ऑलमोस्ट सर 20 से 25 लोगों का बैच क्रिएट कर रहे हैं जिसमें सारी सीट्स फुल हो चुकी है। तो अब आप लोग लकी हैं कि आपको अगर चांस मिल जाए तो ऋतिक सर गाइड करने वाले हैं, तो एक यंगेस्ट मैनेजर का आपको सपोर्ट मिलने वाला है। तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो भाई, जो चीजें मैं बता रही हूँ वो जेन्युइन है या नहीं है। इंस्टाग्राम हैंडल है सबका ऋतिक सर का, सबके पास है ना, जाके चेकआउट करो, रील्स देखो, हाइलाइट्स चेक करो कि कितने सारे लोगों की लाइफ को सर ने चेंज करी है, कितने सारे लोग यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। सर की टीम में ऑलरेडी 300 से भी ज्यादा लोग हैं, बट स्टिल अभी वो कुछ क्वालिटी स्टूडेंट्स का बैच क्रिएट कर रहे हैं पर्सनल गाइडेंस के लिए। तो भाई जो भी पर्सन ऋतिक सर के स्पेशल बैच का पार्ट बनेगा ना, मैं लिटरली बता रही हूँ, वो लेवल अप तो करेगा ही करेगा और साथ में उसकी इनकम भी बहुत अच्छी खासी जनरेट हो जाएगी। तो आपको 1% भी डाउट नहीं करना है, क्योंकि भाई आज आपने दोपहर में मीटिंग अटेंड करी थी पवन सर की। पवन सर ने आपको बताया था कि फॉरएवर में वो लोग काम नहीं कर सकते जो खुद पे
डाउट करते हैं, राइट? तो खुद पे डाउट करना सबसे बुरी बात है। तो एक मेंटोर के रूप में आपको यहाँ पे सीनियर्स का सपोर्ट मिल रहा है। आपके लाइफ टाइम के लिए आपके लाइफ लाइन अपलाइन, आपके मेंटोर आपको हमेशा गाइड करने के लिए आगे हैं। तो वो लकी लोग जो अभी ऋतिक सर के बैच का पार्ट बनेंगे, 100% आप सर के सुपरवाइजर बैच में विद इन अ मंथ अपनी 10 सीसी कंप्लीट कर लोगे। 10 सीसी मतलब डायरेक्ट 35 से 40 हजार का चेक, क्योंकि अभी रिसेंटली सर ने 10 सुपरवाइजर्स निकाले हैं लास्ट मंथ में। तो अभी अगस्त मंथ के लिए सर सिर्फ 20 से 25 लोगों का बैच क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें ऑलमोस्ट सीट्स फुल हो चुकी है। तो मैं बस आपको इतना ही बताना चाहती हूँ, लास्ट बात बता के मैं अपनी मीटिंग को एंड करूंगी। जिन्होंने भी अभी तक अपना 2cc डन नहीं किया है, तो जल्दी जल्दी से अपने अपलाइन से कोऑर्डिनेट करो, ऋतिक सर का नंबर लो और सर को स्पेशली मैसेज करो कि सर मुझे आपके बैच का पार्ट बनना है, सर आई वांट कॉम्बो ऑफर। ऐसे तो कॉम्बो खत्म हो चुके हैं, सीनियर्स बोल रहे थे, अब मुझे नहीं पता, बट अगर ऋतिक सर को थोड़ा बहुत रहम आ गया आप लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं से वो अरेंज कर लेंगे कॉम्बो। तो जल्दी जल्दी से जाओ अपने अपलाइन के पास से ऋतिक सर का नंबर लेके सर को पर्सनली मैसेज करना कि सर आई वांट कॉम्बो ऑफर। अगर अवेलेबल होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो सॉरी फॉर दैट, मैं कुछ नहीं कर सकती। बाकी तो आप लोग अच्छे से अपने काम को शुरू करो, शुरू करके टीम में अपनी जो है हमारी अनदर मीटिंग से स्टार्ट हो जाएंगी, तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और ऋतिक सर के बैच का पार्ट बनके आप लोगों को हमेशा अच्छा फील होने वाला है। तो आप गलती से भी सर के बैच को मिस मत करना, जल्दी से जाओ मैसेज करो, मिलते हैं हम नेक्स्ट मीटिंग में। ओके, बाय बाय।